ये कहानी है ओलिविया की, जो एक चूहिया थी और आज अपना जन्मदिन अपने पिता के साथ मना रही थी। उसके पिता एक टॉय मेकर हैं जो खिलौने बनाते थे। उनका नाम है मिस्टर फ्लेवरसम। अचानक फिजिट नाम का एक चमगादड़ यानी बैट, जिसका एक पंख टूटा हुआ था, फ्लेवरसम की खिलौने बनाने वाली दुकान में घुस जाता है और थोड़े संघर्ष के बाद फ्लेवरसम के साथ गायब हो जाता है। भयभीत ओलिविया छिपकर बाहर आती है और अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो बेसिल नाम के एक चूहे की तलाश में निकलती हैं, जिनकी चर्चा हर जगह होती है। बेसिल बहुत ही फेमस डिटेक्टिव चूहे हैं जिन्होंने बहुत सारे मिस्ट्री केस सॉल्व किए हैं। शुरुआत में ओलिविया की बात सुनकर बेसिल उनका केस लेने से मना कर देते हैं, पर जब ओलिविया ने बताया कि उनके पिता का किडनैप एक टूटे पंख वाले चमगादड़ ने किया है, तब बेसिल उनका नाम पूछता है। फिजिट का नाम सुन के बेसिल चौंक जाता है और ओलिविया को बताता है कि ये बहुत ही ईविल और पुराना क्रिमिनल है जिसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। उसने कुछ ऐसे काम करे हैं जो देश के लिए बहुत ही बुरे साबित हुए हैं। ओलिविया को भी फिजिट को पकड़ने के लिए बेसिल के प्लान में शामिल होना पड़ता है। फिर बेसिल एक जंगली कुत्ते टोबी से मदद लेता है, जो उन्हें फिजिट की सुगंध से उस तक पहुंचने में बेसिल और ओलिविया की मदद करेगा। तो बेसिल और टोबी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि फिजिट रैटिकन नाम का एक भयानक क्रिमिनल के साथ ही काम करता है और उनका प्लान और भी कुछ बड़ा और खतरनाक करने का है। बेसिल एक प्लान बनाता है और उसके प्लान के मुताबिक वो फिजिट को रैटिगन बन के एक जगह बुलाता है। इस चाल में वो फिजिट को फंसा लेता है और फिर ओलिविया के पिता को ढूंढ निकालता है। इधर फिजिट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बेसिल के हाथों से नहीं बच पाता। फिजिट से बेसिल को पता चलता है कि उनकी रानी की जान खतरे में है और वो वहाँ से भागता है रानी को बचाने के लिए। जब वो पैलेस पहुँचता है तो उसने देखा कि रानी पर रैटिगन हमला करने जा रहा है। सही वक्त पर बेसिल रैटिगन से रानी को बचा लेता है। हमेशा सारी मिस्ट्री सॉल्व करके बेसिल ने सबकी मदद की, इसलिए उन्हें द ग्रेट डिटेक्टिव माउस कहते हैं। अब बेसिल के पास एक और नया केस आया है और किसी और जरूरतमंद की मदद करने के लिए द ग्रेट डिटेक्टिव माउस अपने सामान के साथ एक नई जर्नी के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।